वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की भारतीय समाज में क्या भूमिका रही है। ब्रह्म समाज ने भारत को आर्थिक, राजनीतिक और पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जब हम 18वीं शताब्दी का भारत देखते हैं तो 18वीं शताब्दी का भारत ब्रिटिश सत्ता के हाथों आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तौर पे गुलाम बनता हुआ दिख रहा है। भारत की राजनीतिक और आर्थिक दुर्दशा तो जगजाहिर हो ही चुकी है, क्योंकि वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुके हैं। साथ ही सब ब्रिटिश कंट्रोल ने भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर ही कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत को एक लंबे समय तक अपने अधीन रखना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन भी करने चालू किए। कहीं ना कहीं उन्होंने भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी कब्जा जमाते हुए हमें दिख रहे हैं। उन्होंने भारत के अंदर जातीय फूट का लाभ उठाया, उन्होंने अंधविश्वासों का लाभ उठाया और कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय सनातन, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक एकता इन्हें नष्ट करके अपने राजनीतिक जड़ें को मजबूत किया है, ताकि वो अपने राजनीतिक स्थिति को बनाए रखें और आर्थिक क्षेत्र पर भारत का दोहन करते रहें। तो 1800 के दशक में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आरंभ हुए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने भारत की राजनीति को एक अलग ही मोड़ पर लाके खड़ा किया। उन्होंने भारत के अंदर जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को जग जाहिर किया है और जो भी उन्हें अच्छी चीजें लगी उनका उन्होंने समर्थन किया है। और मध्य काल से हम देखते हैं कि भारत को आधुनिक काल में लाने का जो मुख्य श्रेय है वो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज को जाता है। इसीलिए ब्रह्म समाज की जब हम बात करते हैं तो हम राजा राम मोहन राय इसके एक अभिन्न अंग हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत, अगर हम राजा राम मोहन राय से पहले की अगर हम भारत की बात करते हैं तो आर्थिक कुरीतियां, हमारी धार्मिक कुरीतियां, अंधविश्वास, ऐसे न जाने कितने कुरीतियां भारत के अंदर पल रही थी, जिनका फायदा अंग्रेज उठा रहे थे या विदेशी आक्रमणकारी उठा रहे थे। राजा राम मोहन राय ने उस मध्य काल से निकाल करके हमें आधुनिक काल की तरफ लेकर के आए हैं। धर्म संस्कृति को विज्ञान से जोड़ा है, ज्ञान से जोड़ा है। वो उन्होंने भारत की कुरीतियां, भारत के धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, समय के अनुसार जो अंधविश्वास पैदा हो गए थे, उन्होंने उसे दूर करने का भरपूर प्रयत्न किया है। इसीलिए भारत के जो राजा राम मोहन राय हैं उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा गया है, क्योंकि उन्होंने भारत को प्राचीन काल से आधुनिक काल तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अपने साथी भारतीयों को एहसास कराने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि ये चीज सही है और ये गलत है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज जो कि एक ईश्वर में विश्वास करते थे, या भारत में धार्मिक परिवर्तन के लिए आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की है। उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म पर ही ध्यान नहीं दिया, वे चाहते थे कि हिंदू धर्म कुरीतियों से भी बचे, साथ ही साथ भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा भी मिले, यानी ज्ञान के साथ विज्ञान भी मिले। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है, इसलिए उन्होंने प्रेस की स्थापना की है, समाचार पत्रों की स्थापना की है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, राजनीति में बदलाव लेकर के आए हैं। राजा राम, ऐसे हमें ऐसा लगता है कि राजा राम मोहन राय शायद हिंदू धर्म को सम्मान नहीं देते थे या उसके विरुद्ध, ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म को बहुत सम्मान देते थे। वो ये कहते थे कि हिंदुओं ने हिंदू धर्म को ध्यान से समझा नहीं है। वो मूर्ति पूजा, कर्म कांड, बाल विवाह और अन्य रीति रिवाज जो अंधविश्वास के तौर पे थे, उन्होंने उस अंधविश्वास का विरोध किया है। उन्होंने लैंगिक समानता की वकालत की है। इसीलिए 1815 में कोलकाता में जो ब्रह्म समाज
विचारक थे, यानी कि जो भी राजा राम मोहन राय के समर्थक थे या उनके विचारों से संबंधित थे, उन्होंने आत्मीय सभा नामक एक ग्रुप बनाया और राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। अब देखते हैं ब्रह्म समाज की सिद्धांत क्या क्या थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो जो मुख्य इनके सिद्धांत उनमें से एक है कि एक ईश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है और देखभाल करता है। लोगों की आत्मा हमेशा जीवित रहती है और हमेशा के लिए सुधर सकती है। यानी जो भारतीय धर्मशास्त्रों में आत्मा अजर अमर है, उन्होंने इस सिद्धांत को यहाँ पर स्वीकार किया है ब्रह्म समाज ने, कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो अजर अमर है। तो ये भारतीय धर्मशास्त्र से उन्होंने इसे लिया है और इसे इन्होंने स्वीकार भी किया है। और लोग सहित किसी भी निर्मित चीज को ईश्वर के रूप में नहीं पूजा जाना चाहिए। यानी किसी को भी ईश्वर बना लो, ऐसी चीज नहीं है। ईश्वर सीधे लोगों की आत्माओं से बात करता है, इसीलिए उसे पैगंबरों की या पवित्र पुस्तकों की कोई जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि ईश्वर तो आपके मन की बात जान लेता है। आप मन से, आत्मा से ईश्वर को याद करें, उसके प्रति अपना आभार प्रकट करें, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। इसके लिए कोई पुस्तक या पैगंबर की हमें जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। तो ये चीजें जो है ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण है। सत्य ही एकमात्र धर्म उन्होंने अपना बताया है। उन्होंने कहा कि जो हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, जरूरी नहीं है कि हर हमेशा वो सही बोल रही हूं, लेकिन सम्मान की बात है। तो इसमें क्या है कि सभी पुस्तकें हमारी आत्मीयता से मेल खाती है। हमारी आत्मा कह रही है कि हाँ ये चीज सही है, वो चीज सही है। तो सत्य ही एकमात्र सत्य उन्होंने धर्म में बताया है। और लोगों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रेम और आज्ञा पालन करके हर दिन ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर के लिए सभी समान होते हैं, उनके त्वचा, रंग, जाति, धर्म, इससे कोई ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना ये है। इसीलिए वो है ना, मूर्ति पूजा या अनुष्ठानों के लिए जानवरों को मारना, इसमें भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम देखते हैं उन्होंने क्या धार्मिक सुधार किए हैं। अगर हम इनके प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं तो उन्होंने क्या काम किए हैं ब्रह्म समाज ने, तो हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। तो धार्मिक सुधार की जब हम बात कर रहे हैं तो राजा राम मोहन राय ने स्वयं धार्मिक दृष्टिकोण को साझा करना शुरू किया है और उन्होंने कुछ सुधार किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो उन्होंने एक ईश्वरवाद ईश्वर की बात की है। राजा राम ने इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और उपनिषदों से सीखा है और एकेश्वरवाद और ईश्वर में विश्वास बढ़ाने की बात की है। उन्होंने बताया कि ईश्वर केवल एक है और सभी के लिए एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर को है ना भौतिक तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे गहराई से सोच करके आत्मिक तौर पे मानना चाहिए और जो सर्वोच्च प्राणी है उसकी पूजा करनी चाहिए। दया, धर्म, अगर ये नहीं है किसी भी धर्म में, तो धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सामाजिक कार्य क्या थे? सामाजिक कार्य में सबसे पहला है सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। लैंगिक समानता में विश्वास करते थे और महिलाओं को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और राजा राम मोहन राय भारतीय महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने सती प्रथा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि सती प्रथा में महिलाओं को, अगर मान लीजिए किसी महिला का पति डेथ कर जाता है तो उस महिला को उसके अपने पति के साथ जिंदा चिता पर जला दिया जाता था। तो प्रथा के नाम पे ना जाने कितनी महिलाओं का बलिदान इसमें हो रहा था। उन्हें सती बनाया जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध चिता पे लिटाया जा रहा था। तो सती प्रथा यह एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी और इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने अपनी उनकी जो भाभी थी अलक मंजरी, उन्हें सती होते हुए देखा था।
और वो उसे रोक भी नहीं पाए। तो इस बात से है ना, उनके दिल में इतना दुख और खेद प्रकट हुआ कि उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन का अपना लक्ष्य बना लिया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जब सरकार में थे, तो ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था 1829 में, और उनके लिए दंड का भी प्रावधान करवाया था। कोई सती प्रथा करता तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी था। तो ये चीजें, सती प्रथा महिलाओं के लिए जो काम किया, सती प्रथा उन्मूलन का काम किया है, इसके लिए समाज आज भी, पूरा महिला समाज या पूरा पूरा भारतीय समाज उनका लड़ी रहेगा। बहु विवाह का विरोध किया उन्होंने। एक आदमी बहुत सारी पत्नियां रखता था, और उस टाइम लड़कियों की खरीद फरोख्त, कई बीवियां रखना, या ज्यादा पत्नियां होना तो कुलीनवाद की एक प्रथा होगी, या जितनी ज्यादा जो है पत्नियां उतना ज्यादा जो है उनका नाम, या तो ये जो चीजें जो है ना, बहुत ही मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। तो राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ भी बात की है, उन्होंने बहु विवाह प्रथा का विरोध किया है। तो ये है ना, इस तरह की उन्होंने ये देखिए, ये भी देखा है कि जहां निचली जातियां की लड़कियों की शादी ऊंची जाति के पुरुषों से कर दी जाती थी, ये पुरुष वास्तव में विवाह पसंद नहीं करते थे, ये पुरुष वास्तव में विवाह नहीं करना चाहते थे, वे बस एक व्यापार और सौदे की तरह पत्नियां चाहते थे। कई लोग ऐसे थे जिनकी शादियां नहीं होती थी, या जो मन में आए तो किसी और अदर लड़की से शादी कर ली, नीचे जाती लड़कियां हैं लेकिन विवाह नहीं करना चाहते, वो एक रखेल की तरह रख रहे हैं, एक सौदाबाजी रख रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय ने इस व्यवस्था का भी विरोध किया है, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे प्रेम है, विवाह है, ये सम्मान की चीज है, बराबर के लोगों की चीज है, ये जाति के आधार पे या किसी को खरीद करके या इस तरीके से है ना दुल्हनें हैं वो असुरक्षित हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है ना वो इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। राजा राम मोहन राय जाति व्यवस्था के भी विरोधी थे, वो छुआछूत ने बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सभी जातियों के समान व्यवहार की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय केवल त्वचा के रंग या पैदा होने के कारण वो कौन सी जाति में पैदा हुआ है इसके आधार पर उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाए, वो इसके बहुत विरोधी हैं। वो ये कहते हैं हम सभी लोगों को एक दूसरे की जातियों में शादी भी करनी चाहिए और साथ में खाना भी खाना चाहिए, यानी वो बेटी और बेटी दोनों के व्यवहार की बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय वास्तव में समाज को बदलना चाहते हैं, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो वो तत्कालिक जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी हैं। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो किसानों के समर्थन की बात करते हैं। उस समय क्या था कि किसान जो थे वो जमींदारों की जमीन जोतते थे, और वो अपने पालन पोषण के लिए जमींदारों के ऊपर निर्भर थे, और जमींदार उन्हें मनमर्जी पगार दिया करते थे और बेगार भी कराया करते थे, उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार भी करते थे। तो राजा राम मोहन राय इस बात के कट्टर विरोधी थे कि सभी लोगों को समान जो है जीवन जीने का अधिकार है। वो अमीर हो सकते हैं, कोई गरीब हो सकता है, लेकिन सम्मान का विषय सबके लिए बराबर है, सम्मान सबका एक जैसा होना चाहिए। इसलिए वो ब्रिटिश सरकार से कहते हैं कि आप जमींदारी प्रथा के लिए कानून बनाएं, किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून बनाएं, ताकि सभी के साथ उचित व्यवहार हो सके, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब हो। तो किसानों के लिए भी राजा राम मोहन राय ने बेहतरीन कार्य किया है। अगर हम बात करते हैं शैक्षिक कार्यों की, तो राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के बहुत पक्ष में है। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा बहुत पसंद थी। उन्होंने खुद कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया है, कई विदेशी भाषाओं का इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, इसलिए उन्होंने एंग्लो हिंदू कॉलेज भी बनाए थे। वो चाहते थे सरकार है ना पश्चिमी शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करे। जब मैकॉले की मिनट्स आई थी तो उन्होंने इसका समर्थन भी किया है, और वो महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, जबकि भारतीय समाज महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित नहीं था। वो महिला शिक्षा के लिए पुरजोर वकालत करते हैं। साक्षरता कार्य के लिए उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने क्या लिखा, वो सब चीज यहाँ पे उसका वर्णन है।
राजा राम मोहन राय प्रेस की आजादी के लिए भी काम करते हैं। उस समय क्या था, सेंसरशिप लगा देते थे अंग्रेज, और अंग्रेजों की परमिशन लेकर के अखबार में कुछ छापना पड़ता था। तो और ज्यादातर जो अखबार हुआ करते थे, न्यूज हुआ करती थी, वो अंग्रेजी में हुआ करती थी। लेकिन राजा राम मोहन राय ने क्या काम किया, उन्होंने दो अखबार चलाए। एक मृतुल अखबार, इसका मतलब था समाचारों का आईना। दूसरा उन्होंने संवाद कुमैती, जो बंगाली में था, इसका मतलब था बुद्धिमत्ता का चांद। तो उन्होंने एक ये बिल्कुल ही व्यवस्था को बदला है। और आजादी, वो कहते थे आजादी के लिए, मतलब प्रेस के लिए आजादी होना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों तक से खबर नहीं पहुंच पाएगी, समाज का विकास नहीं हो पाएगा। 1823 में उन्होंने और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकारों से अखबार को आजाद करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इससे सरकार और जनता दोनों को फायदा है। तो 1835 में सर चार्ल्स मेटकाफ, जो समय के प्रभारी थे, राजा राम मोहन राय के कामों की वजह से उन्होंने सेंसरशिप को हटाया है। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज में अतुलनीय योगदान है। उस समय भारतीय वीर भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, और कुछ वीर ऐसे भी थे जो भारत को खुद से आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। खुद से आजाद मतलब हम जो अपनी कुरीतियों में, अपने अंधविश्वासों में, अपने जो है कुरीतियों में इनमें जकड़े हुए हैं। तो हमारे जो कुरीतियां हैं, यानी हमें खुद से खुद को आजाद भी कराना है। विदेशों से तो आजाद कराना ही है, साथ में हमें खुद से भी जो हमारी कुरीतियां हैं या अंधविश्वास है, हमारे गलत कार्य हैं, उन्हें आजाद कराना है। यानी हमें आत्मा को शुद्ध करना है। उसका काम राजा राम मोहन राय ने बखूबी किया है। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के अग्रदूत रहे हैं। उनका महत्व इसी बात से प्रकट होता है कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में इन्हें राजा की पदवी से विभूषित किया है। वह प्रथम ऐसे भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड गए थे, वरना उस समय तक तो ये प्रथा प्रचलित थी कि जो भी समुद्र को पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो भारतीय नहीं रहेगा, वो हिंदू नहीं रहेगा। तो उन्होंने इस मिथ को भी तोड़ा है। ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने भारतीयों के लिए अतुलनीय कार्य किया है, जैसे सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया है, और समाज कार्य के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके लिए भारत आज भी इनका ऋणी है। धन्यवाद।